क्योंकि इसकी ढेरों मिसाल हैं। बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, राम रहीम को पैरोल मंदिर बन रहा है तो बीजेपी की सरकार बन रही है। तो बीजेपी की सरकार में बन रही नहीं और कुछ नहीं तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी नहीं है तो नहीं सब कुछ बिगड़ना नामुमकिन है। कब तक रहेंगे मोदी जी? जब तक जाना है तब तक मोदी है, किसका? आपका? सबके सब। तो क्यों आखिर कौन सी इनके अंदर ऐसी खूबी है कि उनको बचा लिए ये से यहाँ तक जाने के लिए तैयार थी? यही मेरा सवाल है और यही पूरा देश का सवाल होना चाहिए। दिक्कत ये है कि ये लोग जवाब देते नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल तो पूछा जाना चाहिए इनसे कि आखिर को छोड़ा क्यों और फिर उनके छोड़ने को डिफेंड क्यों किया? क्यों आप जेल के बाहर रहे? क्यों नहीं आपने जो इनकी मतलब जो अपराधियों की शिकार थी, जो सर्वाइवर थी, आपने उनके साथ हमदर्दी क्यों नहीं जताई? ये लगातार होता रहा, जिसका जिक्र मैंने किया उसी में मैं फिर देख रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की तरफ से जो पेश हुए, एएसजी पेश हुए और भी जो लोग, उन लोगों ने दोषियों की तरफ से जो वकील सिद्धार्थ लूथरा पेश हो रहे थे, ये लगातार जस्टिफाई कर रहे थे कि रिहाई बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं हुआ, प्रक्रिया का पालन किया गया। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी दिख रही थी और बल्कि एक बार जस्टिस के एम जोसेफ और नागरत्ना की बेंच ने यह भी कहा कि केंद्र और गुजरात सरकार किस ढंग से रिहाई की फाइलें पेश करे और आप सेब और संतरा की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि 14 साल बाद 15 साल बाद रिहा होता है। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की तल्ख प्रतिक्रिया थी एनके सिंह साहब। तो ये तेवर से, हालांकि मैं कहूंगा कि मुझे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जिस ढंग से कह रहा है बार बार, उससे ये फैसला तो पलटा जाएगा, लेकिन जस्टिस जोसेफ की रिहाई के बाद लगा कौन सा बेंच, क्या रिकंस्टिट्यूट होगा बेंच, लेकिन फाइनली ये फैसला आ गया। तो एनके सिंह साहब, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट, आखिरी में उसी पैराग्राफ को चाहूंगा आप एक बार दर्शक को समझाए कि अगर जस्टिस नागरत्ना कहती है जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट ऑफ May 13, 2022 इज हिट बाय फ्रॉड, इसका मतलब ये कह देने भर से कि आपने फ्रॉड किया, गलत जानकारी देकर आपने रिहाई का ये फैसला किया। क्योंकि इसकी ढेरों मिसाल हैं। बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, राम रहीम को पैरोल पर रिहा करना। दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, राम रहीम को आधा दर्जन से ज्यादा बार पैरोल पर रिहा करना और बिल्किस के 11 गुनहगारों को इस तरह से माफीनामा देना, ये दोनों घटनाएं कानून को ताक पर रखकर राज्य सरकार अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करती हैं, इसकी नायाब मिसालें हैं। यकीनन सरकार पैरोल पर रिहा कर सकती है, यकीनन माफीनामे भी जारी कर सकती है, मगर चुनाव जीतने के लिए। और भाजपा ये बार बार कर रही है। बड़ा सवाल ये, आज इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या राज्य सरकारों को हत्या और बलात्कार जैसे संगीन मामलों में माफीनामे जारी करने चाहिए। बिल्किस बानो ने समाज को आईना दिखाया दोस्तों। सबसे शॉकिंग दोस्तों, बिल्किस बानो मामले पर जो ठीक गुजरात से पहले हुआ, मीडिया ने प्रधानमंत्री से एक भी सवाल नहीं किया था। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर एक भी सवाल नहीं किया था। उल्टा मैं नहीं भूला हूं, जब गुजरात के चुनाव हुए थे तब प्रधानमंत्री ने अपने एक चुनावी भाषण में मुस्लिम समुदाय को आतंकवाद से जोड़ दिया था। यह बात उन्होंने कही थी। यह बात अलग है कि बिल्किस बानो के साथ जो नाइंसाफी हुई उस पर वो खामोश बने रहे। अमित शाह चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, तमाम रैलियों में अक्सर भड़काऊ बयान देते थे, मगर अमित शाह जो खुद गुजरात से आते हैं, मजाल है कि उन्होंने एक भी शब्द बिल्किस बानो के बारे में कहा। यह महज शुरुआत है, मगर मैं जानता हूं सरकार के दिमाग में किस तरह की खुराफात चल थी। और बल्कि एक बार जस्टिस के एम जोसेफ और नागरत्ना की बेंच ने यह भी कहा कि केंद्र और गुजरात सरकार किस ढंग से रिहाई की फाइलें पेश। तो जी हाँ दोस्तों, आपको दिखेगा इस वीडियो में गोदी मीडिया का सच। गोदी मीडिया का सच क्या है दोस्तों? गोदी मीडिया का आपके बारे में जानते हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना और समाज में
भेदभाव करना, यही गोदी मीडिया का काम है। गोदी मीडिया क्या क्या करती है, क्या क्या एजेंडे चलाती है, ये आपको सभी को ही पता है। पूरा दिन न्यूज़ चैनलों पे क्या चलता है, आर्थिक विकास की बात नहीं होती, इकोनॉमी की बात नहीं होती, सिर्फ चलता है हिंदू मुसलमान का डिबेट। और वही डिबेट दोस्तों बिल्किस बानो को तो आप लोग जानते हैं दोस्तों। बिल्किस बानो कौन थे? जिसको कोर्ट ने रिहा कर दिया था। तो कोर्ट ने क्यों रिहा कर दिया था गुजरात कोर्ट ने उन बलात्कारियों को? अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दोस्तों कि उनको रिहा नहीं किया जाएगा, उनको फिर से जेल में बंद किया जाएगा दोस्तों। और आज लगता है अगर संविधान नहीं होता, अगर मोदी के हिसाब से देश चलता, तो कितने रेपिस्ट आज बाहर घूम लिए होते। इसलिए तो दोस्तों लोग कहते हैं गोदी मीडिया, पर कुछ अंधभक्तों को ये बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि वो अंधभक्त है, उन्हें कुछ लेने ना देना दोस्तों। उनकी एक पहचान होती है, वो सिर्फ एक ही बात कहते हुए नज़र आएंगे कि हमने शेर पाल रखा। शेर देखो दोस्तों, ना रोज़गार की बात होती है सरकार में, ना शिक्षा की बात होती है। शिक्षा पे आपको पता है कितना टैक्स इस सरकार में लगा हुआ है। शिक्षा की कोई बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ हिंदू मुसलमान के बारे में ही डिबेट होती है। बिल्किस बानो बहन को आज सच में ही न्याय मिला है। और अगर देश में संविधान नहीं होगा तो ऐसे ही रेपिस्ट बाहर घूमेंगे, ऐसी सरकारें अपनी मनमर्जी से चलाएंगे और ऐसे ही बहन बेटियों की इज्जत लूटती रहेगी। अभी पिछले कुछ दिनों में ही IT सेल के 4 जो लोग पकड़े गए थे, तो आप लोगों को ही पता IT सेल के वो 4 बंदे कौन थे, वो BJP से जुड़े हुए थे दोस्तों। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।